हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। दोस्त हम आपके लिए ग्रुप ए का आंसर की, जैसा कि पता है आपको, मैथमेटिक्स का मैंने अपलोड कर दिया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ग्रुप ए वालों के लिए ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप यहाँ से आंसर की को देख सकते हैं। कौन सा आंसर आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर सही किया है या नहीं, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन दोस्त अच्छे तरीके से देखिएगा। उससे पहले दोस्त आप बता दूं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर दोस्त पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, जैसा कि अभी आपको आपका आंसर आएगा, आंसर की ऑफिशियल जारी होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो कैसे आपका काउंसलिंग होगा, कैसे आपको कॉलेज लॉक करना है, कैसे आपकी एडमिशन प्रक्रिया पूरे डिटेल में दोस्त हम बताएंगे आपको, एक एक पॉइंट। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा ताकि आपको एक एक अपडेट मिल सके। दोस्त हम यहाँ पे एक बात और आपको बताएंगे, इसमें दोस्त जो आपका भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र दो का मैं आंसर की बताऊंगा, उसमें आप क्वेश्चन नंबर को मैच नहीं बल्कि क्वेश्चन को मैच कराएंगे। क्योंकि दोस्त आपका जो मैंने कोड बताया था, कोडिंग के हिसाब से होता है ABCD, तो आपका कौन सा कोड है इसका तो दोस्त नहीं पता, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को मिलाते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन आपके बुकलेट से मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन मिलाइए और आंसर को टिक करिए और हमें लास्ट में कमेंट करके बताइए कि पूरे 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को आंसर सही किया है। पहला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो इसका दोस्त ऑप्शन सी है, 100% अधिक हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया है उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला दोस्त यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में जितने आपको मध्य में जितने प्रतिरोध लगे हैं, इनका प्रतिरोध क्या होगा, आर का मान इसमें पूछ रहा था। तो इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 2 ओम इसका आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने 2 को आंसर लगाया है 2 ओम, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है उन लोगों का। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, इसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन, इसमें दोस्त आपको विस्थापन पूछ रहा था, तो इसका दोस्त जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1300 मीटर होगा। ठीक है, विस्थापन कितना होगा, 1300 मीटर। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, एक लेसर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो 30 सेकेंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, तो ये आपका CT/2 होगा। ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने 2 को आंसर किया है उनका दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के 2 गोले जिनकी त्रिज्याएं r और 2r हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। तो किसके समानुपाती होगा, वो दोस्त आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, r⁻²। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कितनी पावर उत्सर्जित होगी। इसमें दोस्त अगर बोल रहा है कि आपको 5 एक समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 5 वाट पावर की उत्सर्जित होती है, और यही आपका श्रेणी क्रम में न जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसकी उत्सर्जित कितनी पावर होगी। तो इसका दोस्त बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर सी होगा, 125 वाट इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना दोस्त, 125 वाट इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी इसको लगाया है उसका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, 5.0
किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लेगी? तो वो आपका माइनस का 0.50 मीटर प्रति सेकेंड की गति से झटका लेगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 0.50 मीटर प्रति सेकेंड माइनस में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने डी को आंसर किया है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो वो आपकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। सभी लोग क्वेश्चन को मिलाएंगे न कि क्वेश्चन नंबर को। जैसा कि इसमें आपको 8 नंबर दिख रहा है, आपका जरूरी नहीं है कि आपके बुकलेट में भी 8 नंबर ही दिखे क्वेश्चन। आप सब क्वेश्चन को मिलाएंगे। क्वेश्चन को मिलाते हुए आपका आंसर जो है वो आपका डी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो ये चैनल दोस्त आपके लिए बेस्ट होगा। कोई भी अपडेट आएगा दोस्त सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। वो चाहे दोस्त आपका काउंसलिंग प्रोसेस से हो, कॉलेज लॉक करने की प्रक्रिया हो या एडमिशन, पूरी एडमिशन प्रक्रिया के बारे में मैं आपको डिटेल से एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी? तो इसकी जो दूरी होगी n/n+1 इंटू एफ। ऑप्शन डी दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चनों को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच प्रतिकर्षण बल P लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा? अगर आप वहाँ पे विद्युत धारा को 2 गुना कर देंगे तो जो आपका बल होगा वो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, 4F हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4F हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने सी को आंसर लगाया है उसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल पे दोस्त कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात आवर्तकाल जो होगा वो आपका समान रहेगा। बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी बी को आंसर किया है उसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगर आप द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो उसके आवर्तकाल टी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 150 किलोग्राम का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से गति कर रहा है तो गाड़ी को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 450 न्यूटन इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। एक चालक में 3 एम्पियर की 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितनी होगी? तो इसका दोस्त जो होगी 10⁻18। ठीक है, ये आपकी 1 सेकेंड में कितना 1 मिनट में बहने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10⁻18, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग क्या होगा? इसका वेग जो होगा दोस्त वो आपका 9 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? तो ये आपके 80 कैलोरी होगी।
ठीक है, आवश्यक ऊर्जा उष्मा की मात्रा कितनी होगी, 80 कैलोरी होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंटों ने यहाँ पे ए को ऑप्शन टिक किया होगा, लेकिन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है। बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, 80 कैलोरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो कितनी होगी दोस्त, वो आपका यहाँ पे डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज और 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर की गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, इसमें आपको बल के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो कितना होगा, वो आपका 10√2 जूल होगा। ठीक है, 10√2 जूल होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किग्रा बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। इसका अंतिम ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 × 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है। 0.2 से पश्चात यह बदलकर 4.0 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, 0.2 मिली वोल्ट। ठीक है, कितना होगा, 0.2 मिली वोल्ट होगा। ऑप्शन डी दोस्त इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। जिस भी स्टूडेंट ने डी को आंसर किया है उसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो उसमें प्रतिशत कितना होगा, 1%। ठीक है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा प्रतिरोध में, 1%। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका दोस्त ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो आपका 8 जूल होगा यहाँ पे। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्त बोल रहा है, एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग कितना होगा। तो उसका जो अधिकतम वेग होगा दोस्त, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा, अल्फा बीटा अपान में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, अल्फा बीटा अपान में अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है। हीलियम का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर कितना होगा। तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, 900 मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट ने बी को आंसर किया है उनका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है।
ऊर्जा की खपत दर लगभग कितनी होगी? तो ऊर्जा की खपत दर कितनी होगी? 50 जूल प्रति सेकेंड होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। एक 4 किग्रा द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किग्रा द्रव्यमान का एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा? तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात 2:1 होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगला बात करते हैं यहाँ पे आ गए भाग सेकंड पे, रसायन विज्ञान। ये तो रहा दोस्त आपका 25 के फिजिक्स के। अब बात करते हैं 25 केमिस्ट्री के। इसके भी दोस्त आपको वैसे ही मैच कराने हैं जैसे मैंने फिजिक्स में आपको बताया। सभी लोग क्वेश्चन को ही मैच कराएंगे, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन देखेंगे, ना कि क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन नंबर को आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है और मैच कराना है। ठीक है, अगला यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, एफ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरीन इसका आंसर होगा। जिस भी स्टूडेंट ने फ्लोरीन को आंसर किया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 27 की बात करते हैं यहाँ पे। एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है, तो एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है। 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपयुक्त प्रेक्षण सहमत है, तो किसके नियम से ये आपका सहमत है? वो आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम से सहमत है। ये भी क्वेश्चन दोस्त मेरा कराया हुआ ही क्वेश्चन है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। जिस भी स्टूडेंट ने सी को आंसर किया है उनका दोस्त यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बात करेंगे दोस्त अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी वह गुण है। फिजिक्स केमिस्ट्री का दोस्त लगभग बहुत से क्वेश्चन हमारे कराए हुए ही आए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे था रेडियो एक्टिविटी एक गुण है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल, सॉरी यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो आपका नाभिक का गुण है। ठीक है, किसका है? नाभिक का गुण है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो रेडियो एक्टिविटी है ये आपका नाभिक का ही एक गुण है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? तो इसमें से दोस्त आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको पूछ रहा था कि इसमें कौन संक्रमण धातु नहीं है। संक्रमण धातु अर्थात दोस्त यहाँ पे डी। ठीक है, सेक्शन डी। यहाँ पे अगर बात करें टंगस्टन की तो ये भी आपका संक्रमण धातु है, चांदी भी आपका संक्रमण धातु है, मैग्नीज भी आपका संक्रमण धातु है, लेकिन दोस्त लेड जो है वो आपका संक्रमण धातु नहीं है, अर्थात डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव कहाँ दिखाई देता है दोस्त? वो आपको कोलाइडल विलयन में दिखाई देता है। इसका दोस्त करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने बी को आंसर किया है उसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जो टिंडल प्रभाव दिखता है कहाँ दिखता है? कोलाइडी विलयन में दिखता है। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। एप्सम लवण है, तो एप्सम लवण क्या है? MgSO4 और 7H2O। ये क्या है? ये आपका एप्सम लवण है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? इसमें दोस्त आपको पूछ रहा था कि आयनिक यौगिक कौन है, तो KCl। ठीक है, K+Cl-, ये क्या है? ये आपका आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे। निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन में किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका दोस्त एल्केन का यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि कौन से एक को छोड़ के कौन से आपके एल्केन के श्रेणी में आते हैं, अर्थात CnH2n+2। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका एल्केन का सूत्र होता है। इसमें पूछ रहा था कि एल्केन के श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो ऑप्शन सी दोस्त जो है C4H6, इसको छोड़कर बाकी सभी C3H8, CH4 और C5H12 ये सभी क्या है? एल्केन के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये नहीं आते हैं आपके, सी नहीं आता, इसलिए सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। C4H6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। ठीक है, तो
किसमें BrO4 माइनस में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस का 7 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69.9% तथा ऑक्सीजन 30.1% भार है। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका Fe2O3 होगा। ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है, तो उसमें किसके द्वारा होती है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट के कारण ही होती है। ठीक है, जल में स्थायी कठोरता। इसका दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो इसमें जो x का मान होगा वो आपका 2 होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने क्वेश्चन दोस्त मैं बता रहा हूँ सभी आपका करेक्ट आंसर है। आप सभी मैच कराइए और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, इसमें आपको बताने हैं कि गलत मिलान कौन सा है। तो आप देखेंगे क्विक लाइम, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है CaO होता है। ठीक है, धावन सोडा की बात करें तो ये आपका धावन सोडा का फार्मूला बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है। NaHCO3 धावन सोडा का फार्मूला नहीं होता। जबकि सिरका देखें तो CH3COOH इसका भी बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका भी बिल्कुल ही सही है। MgOH का ट्वाइस। ठीक है, गलत कौन सा है, ये आपका धावन सोडा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे टेफ्लॉन एक बहुलक है। ठीक है, टेफ्लॉन एक बहुलक है किसका, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका क्या कहलाता है, विनाइल क्लोराइड कहलाता है। ऑप्शन अगर दोस्त बात करें यहाँ पे इसका दोस्त ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही होगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे इसमें आपको बताना था कि यौगिक का IUPAC नेम क्या होगा। इसका दोस्त जो आपका IUPAC होगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, तो सबसे अधिक प्रतिशत किसमें उपस्थित है कार्बन का, तो वो आपका पिट कोल में उपस्थित है। ऑप्शन दोस्त यहाँ पे 42 का आपका बी होगा, एंथ्रासाइट कोल में। ठीक है, कार्बन जो सबसे अधिक उपस्थित होता है कहाँ पे, एंथ्रासाइट कोल में होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपका एंथ्रासाइट कोल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, तो इसका दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, Mg2+ और Mn2+ में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, 43 का डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा इसके फ्लोराइड का सूत्र MCl3 है, उस यौगिक का अणुभार क्या होगा, तो इसका जो अणुभार आएगा दोस्त कितना आएगा, वो आपका 27 आएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक चक्रीय यौगिक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, नियोपेंटेन, जो कि एक चक्रीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक हैं, तो इसके उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक कौन है, CO60। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, तो ऑक्टेन संख्या का मान किसमें 0 है, वो आपका N-हेप्टेन में। किसमें दोस्त, N-हेप्टेन में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे HTP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना है, तो वो आपका 11.2 लीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। HTP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का जो आयतन होता है 11.2 लीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका दोस्त ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, ये आपका एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, यह कथन क्या कहलाता है? तो यह कथन आपका बॉयल का नियम कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोस्त पूरे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक यहाँ पे देखे हैं तो आप सब कमेंट करके हमें बताइएगा आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। और दोस्त वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट अपना आंसर को मैच करा सके, उन्हें भी दोस्त अपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितने क्वेश्चन गलत किए हैं इसका अंदाज़ा उन सभी लोगों को मिल सके। आशा करते हैं दोस्त, और आप सब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये चैनल दोस्त आपके लिए एडमिशन के लिए बेस्ट होगा। थैंक यू।